हेलो एवरीवन, भाइयों और बहनों, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के हिस्ट्री में 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 एंड दिस इज 2024 का जो पेपर है वो बहुत 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 ही ज़्यादा स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। बट पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट से दिस स्टैंडर्ड। वाई? मैं इसे स्टैंडर्ड नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पेपर हार्ड बनाना डज नॉट मीन आपने पेपर स्टैंडर्ड बनाया है। क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर वो होता है जो आपने 19 में दिया था, स्टैंडर्ड पेपर वो होता है जो आपने 20 में दिया था, स्टैंडर्ड पेपर वो होता है जो आपने 21 में दिया, 22 में दिया, 23 में दिया। आपने 24 में क्या किया? आपने स्टैंडर्ड पेपर नहीं बनाया। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कि प्लीज आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया आप उनसे पूछिए कि वो स्टूडेंट्स का एग्जाम ले रहे थे या वो अपना नॉलेज शो कर रहे थे। एंड आई डोंट थिंक कि उन्होंने ये सोचा होगा कि हु इज द स्टूडेंट्स, हु आर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम्स। उन्होंने शायद नहीं सोचा कि मैं किसका एग्जाम ले रहा हूं। आप एक बीकॉम स्टूडेंट्स का एग्जाम ले रहे हो, बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का एग्जाम ले रहे हो, और एक ऐसे स्टूडेंट्स का एग्जाम ले रहे हो जिनके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, जिनके कॉलेज में प्रोफेसर्स आते नहीं हैं, और जब स्टूडेंट चले भी जाते हैं तो क्लासेस होते नहीं, और क्लासेस होते भी हैं तो प्रोफेसर एक सम्स लेके आते हैं, वही बना के दे देते हैं और कहते हैं कि बाबा हो गए एवं तुमरा देखे जाओ। तो आपने शायद पेपर उनको सोच के नहीं बनाया। आपने शायद पेपर, आपको लगा होगा कि ये बीकॉम के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ये सीए, सीएस, सीएमए इंटरमीडिएट फाइनल के स्टूडेंट्स हैं जो लोग एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। शायद आपने ये सोच करके पेपर बना दिया है। कोई बात नहीं, ये आपका अथॉरिटी है, आपको जो मन करेगा वो आप करोगे। बट हम लोग का जो अथॉरिटी है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आई रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कि प्लीज आप लोग इस बार का जो पेपर पैटर्न था उसको आप एक बार देखिए। एक 60 मार्क्स का पेपर, नॉर्मली जितना मुझे नॉलेज, ऐसा नहीं है आप लोग से ज्यादा नहीं तो आपसे कम भी पढ़ा लिखा नहीं हो भाई, 80 मार्क्स का पेपर है। अच्छा पेपर क्या होता है? बोर्ड्स को भी पढ़ाते हैं हम लोग, कॉलेज को भी पढ़ाते हैं, एग्जाम्स खुद भी दिया। हमने देखा कि स्टैंडर्ड पेपर वो होता है जहां पर आपने 60 मार्क्स के आसपास एवरेज क्वेश्चंस देते हैं आप ऑनर्स में, और 20 मार्क्स के आसपास थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल हार्ड क्वेश्चन वो होता है, उतना बनता है, उतना बनता है। लेकिन आप लोगों ने इस बार 40-40 का रेशियो मेंटेन किया है। 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने ठीक ठाक दिए, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने हर पेपर में, चाहे वो एफएम हो चाहे एफआर हो, ऑनर्स का मैं बात करूं, मैं जनरल की बात नहीं करूं। जनरल का पेपर आपने बहुत ईजी बनाया, बहुत ज़्यादा ही ईजी बनाया। 40-40 का आपने रेशियो मेंटेन कर दिया। तो अब ये वो लोग ऑनर्स वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई खतरनाक वाला शक्ति है, सरस्वती माँ का वरदान लेकर के आए। सोच के देखिए, सोच के देखिए। अब आप बोलोगे सर स्टूडेंट्स पढ़ता नहीं है, हम लोग क्या करेगा? ये आप नहीं कह सकते। हम लोगों ने खुद 10-10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे भाई, 10-10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, हर टाइप के क्वेश्चन को प्रोबेबिलिटी टच किया। बट स्टिल आपने कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए जो स्टूडेंट्स के माइंड के लेवल के ऊपर है। ठीक है, अगर आपको हम लोग को ही चैलेंज करना है, अगर आपको हम लोग का ही लेवल टेस्ट करना है, तो आप सर्कुलर रिलीज करके बोलिए कि भाई तुम लोग कुछ प्रिपेयर करो, यूपीएससी के लेवल में एग्जाम लेंगे, कुछ भी दे देंगे, उसके बाद आप लोग अपना लेवल दिखाइए, हम लोग अपना लेवल दिखाते हैं, बस खत्म। अगर ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट है तो आप बोलिए, अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कि प्लीज 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 आप ग्रेस मार्किंग करिए, और ग्रेस मार्किंग करके स्टूडेंट्स को थोड़ा लिबरल चेकिंग करके, स्टेप मार्किंग भी तो आप देते नहीं हो, स्टेप मार्किंग भी आप लोग करते हो, आधा मार्क्स, 1 मार्क्स, ये सब करके प्लीज इन लोगों को थोड़ा सॉफ्ट चेकिंग करके क्लियर आउट कराइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से। भाइयों और बहनों, अगर आपको लगा कि मैंने सही कहा है तो वीडियो को शेयर कर दें, अथॉरिटी तक पहुंचाएं, क्योंकि जब नीट के एग्जाम में, जब नीट के एग्जाम का स्कैम्स को पूरे इंडिया लेवल पे रोका जा सकता है, तो हम लोग इतना, तो आप लोग है, इतनी ऑडियंस तो आप लोग हो कि हम लोग का बात कम से कम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा दें। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कि एक बार प्लीज आप लोग बच्चों के बारे में भी सोचिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए प्लीज।